एक ऐसा समय भी आया था जब स्वयं देवों के देव महादेव को भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि के प्रभाव से बचने के लिए अपना दिव्य स्वरूप छोड़कर पृथ्वी पर एक साधारण हाथी का रूप धारण करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी शिव भी इस स्थिति में आ गए? आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को। यह कथा सतयुग की है, जब भगवान सूर्यदेव और माता छाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर समस्त संसार में भगवान शनिदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म लेते ही उसका वर्ण अत्यंत श्याम था, मतलब सांवला रंग का। उसका रंग देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ और उन्होंने क्रोध में उस बालक को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भरी सभा में माता छाया का भी अपमान कर दिया। माता का यह अपमान उस छोटे से बालक के हृदय में गहराई तक उतर गया। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया। वह सीधे काशी के महाशमशान पहुंचा, जहां चारों ओर चिताओं की राख, गहन सन्नाटा और वैराग्य का वातावरण था। उसी स्थान पर बालक शनि ने भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ कर दिया। उसने अन्न, जल और सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल महादेव की भक्ति को ही अपना जीवन बना लिया। समय बीतता गया। वर्षों नहीं बल्कि युगों के समान लंबा समय निकल गया। कठोर तपस्या के कारण तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। शनिदेव ने धन, वैभव या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने केवल इतना कहा कि वे ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे संसार में धर्म और न्याय की स्थापना हो। महादेव उसकी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें 9 ग्रहों में विशेष स्थान प्रदान किया और संपूर्ण सृष्टि का कर्म फल देने वाला न्यायाधीश नियुक्त किया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकेगा। महादेव का आशीर्वाद लेकर शनिदेव अपने माता पिता के पास लौटे। सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। कुछ समय बाद गंधर्वराज ने अपनी कन्या धामिनी का विवाह शनिदेव से कर दिया। धामिनी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और गुणवान थी। विवाह के बाद भी शनिदेव का अधिकांश समय भगवान शिव के ध्यान और तप में ही बीतता था। सांसारिक सुखों में उनका मन कभी नहीं लगा। एक दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और पूजा के बाद माता धामिनी ने संतान प्राप्ति की कामना से 16 श्रृंगार किया। वे अत्यंत प्रसन्न मन से अपने पति के पास पहुंची, लेकिन उस समय शनिदेव गहन ध्यान में लीन थे। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। धामिनी को लगा कि उनके प्रेम और भावनाओं की उपेक्षा की गई है। क्रोध और दुख में उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी सीधे पड़ेगी उसके जीवन में भारी संकट और विनाश आ जाएगा। श्राप सुनकर भी शनिदेव ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने शांत भाव से अपनी पत्नी के वचनों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध में निकले शब्द भी कभी कभी नियति का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ यही श्राप उनके न्याय का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन गया। अब उनकी दृष्टि केवल उन्हीं पर भारी पड़ती थी जिनके कर्म अधर्म और अन्याय से भरे होते थे। इसी कारण देवता, दानव और मनुष्य सभी शनिदेव का सम्मान करने लगे। वे जानते थे कि शनि किसी से शत्रुता नहीं रखते, बल्कि हर जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा गया। एक दिन शनिदेव भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे।
उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, समय का ऐसा संयोग बन रहा है कि अगले 3 प्रहर तक मेरी वक्र दृष्टि आपकी ओर रहेगी। महादेव सब कुछ जानते थे। वे मुस्कुराए और बोले, जो होना है वो होकर रहेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी एक दिव्य लीला रची। वे कैलाश से अदृश्य होकर पृथ्वी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक साधारण हाथी का रूप धारण कर लिया और 3 प्रहर तक वनों में विचरण करते रहे। किसी को यह आभास तक नहीं हुआ कि वह हाथी स्वयं महादेव हैं। 3 प्रहर पूरे होने के बाद भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में कैलाश लौट आए। उन्होंने प्रसन्न होकर शनिदेव से कहा, देखो शनि, तुम्हारी वक्र दृष्टि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शनिदेव ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, यदि मेरे दृष्टि का कोई प्रभाव ना होता तो आपको अपना कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर हाथी का रूप धारण करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। मेरी वक्र दृष्टि ने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन अपनी लीला बदलने के लिए अवश्य विवश कर दिया। शनिदेव का यह उत्तर सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि उनका प्रिय भक्त और शिष्य न्याय के मार्ग पर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे सामने स्वयं उसके आराध्य ही क्यों न हो। यही कारण है कि शनिदेव को निष्पक्ष न्याय का प्रतीक माना जाता है। वे किसी के शत्रु नहीं हैं और न ही बिना कारण किसी को कष्ट देते हैं। वे केवल प्रत्येक प्राणी को उसके अपने कर्मों का उचित फल प्रदान करते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति हमारे कर्म है। अच्छा कर्म हमें सम्मान, सुख और उन्नति देता है, जबकि बुरा कर्म अंततः हमारे सामने परिणाम बनकर अवश्य आता है। भगवान शिव और भगवान शनिदेव की यह प्रेरणादायक कथा हमें न्याय, धैर्य, भक्ति और कर्म के महत्व को समझाती है। अगर आप भी भगवान शिव और भगवान शनिदेव की कृपा में विश्वास करते हैं तो श्रद्धा से लिखें, ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव। धन्यवाद।